सभी को डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सैनी की ओर से नमस्कार। पूर्व के वीडियो में हमने समाजीकरण का अर्थ एवं परिभाषा, विशेषताएं और समाजीकरण की संस्थाओं के बारे में चर्चा करी थी। समाजीकरण प्रक्रिया के स्तर। समाजीकरण सामाजिक सीख की प्रक्रिया है जो एक विशेष संस्कृति के अंतर्गत व्यक्ति में संतुलित प्रेरणाओं का विकास करती है तथा उसे अपने समाज के अनुरूप बनने की कुशलता प्रदान करती है। समाजीकरण की प्रक्रिया को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम है मौखिक स्तर। यह अवस्था जन्म से लेकर के 1-1.5 वर्ष तक होती है। व्यक्ति की इस अवस्था में भाषा का अभाव पाया जाता है। बच्चे अपनी संवेदनाओं को, परेशानियों को, जैसे भूख लगना, ठंड लगना, गर्मी महसूस करना आदि को रो करके या चिल्लाकर, हंसकर, मुस्कुराकर अर्थात मुख के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। इस अवस्था में शिशु माँ के अतिरिक्त किसी और को नहीं पहचानता। नेक्स्ट, शैशवावस्था। यह अवस्था 1.5 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है। इस स्तर पर बच्चा शौच से संबंधित क्रियाओं, साबुन आदि से हाथ धोना इत्यादि को सीखकर स्वयं करने लगता है। बच्चे को सही एवं गलत कार्यों को करने की शिक्षा दी जाती है। सबसे पहले बच्चे ये सीखते हैं कि गलत कार्य कौन सा है और सही कार्य कौन सा है। बच्चे को माँ प्यार करती है और गलत काम पर डांटती है या नाराज होने का प्रदर्शन करती है। यहीं से बच्चा अपने परिवार और संस्कृति से संबंधित मूल्यों के अनुसार व्यवहार करना सीखने लगता है। बच्चा विभिन्न परिस्थितियों में किए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार की ओर ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ कर देता है। ये भी देखा जाता है कि बच्चा यहाँ पर माँ से ही संबंध नहीं रहता, अपितु परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार से भी वह प्रभावित होने लगता है। नेक्स्ट, तादात्म्यीकरण की अवस्था। इस अवस्था का प्रारंभ सामान्यतः 3-4 वर्ष की आयु से माना जाता है और 12-13 वर्ष तक की आयु तक माना जाता है। इस स्तर में बच्चा पूरे परिवार से संबद्ध हो जाता है। यद्यपि यौनिक व्यवहार से वह पूर्ण रूप से परिचित नहीं होता, लेकिन वह लिंग के अनुरूप आचरण करना प्रारंभ कर देता है। ईर्ष्या अथवा उद्वेग अधिक हो सकते हैं। वह उन पर नियंत्रण करना सीखने लगता है। इस अवस्था में बालक प्रत्येक क्रिया को करते समय दूसरों के अनुरूप बनने का प्रयत्न करता है, अर्थात वह अन्य व्यक्तियों को आदर्श मानने लगता है और वह समझने लगता है कि पिता का स्थान माँ के स्थान से कुछ अलग होता है, अर्थात परिवार के सदस्यों की स्थिति बाहरी लोगों से भिन्न है, ऐसा भी समझने लगता है। बालक में विभेदीकरण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है और बच्चे में कुंठा से बचाकर उसे भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करती है। ये भावात्मक सुरक्षा समाजीकरण की सफलता का प्राथमिक आधार है। नेक्स्ट है किशोरावस्था। अधिकतर विद्वानों ने समाजीकरण की प्रक्रिया में इस स्तर को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि यह स्तर सामाजिक और मानसिक रूप से सबसे अधिक तनावपूर्ण होता है। किशोर अधिक से अधिक स्वतंत्रता की इच्छा रखता है, जबकि अन्य
परिवार या समूह के लोग उसके सभी व्यवहारों पर कुछ ना कुछ नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं। बच्चे से ये आशा की जाने लगती है कि वह अपने बारे में महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं ले। फिर भी प्रत्येक निर्णय के समय अपने सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखे, इसका उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। किशोर की भावना में प्रतिकूलता उत्पन्न होने लगती है। परिणाम स्वरूप बच्चे में कुछ न कुछ तनाव सदैव बने रहते हैं। वह विश्व जगत के संबंधों से भी प्रभावित होता है। बच्चे को परिवार के सदस्यों से ही नहीं अपितु पड़ोस, विद्यालय, खेल, साथियों, नवागंतुकों, समाज के विचारों से भी समायोजन करना पड़ता है और यहाँ पर सामाजिकरण की प्रक्रिया में वह निषेधात्मक नियमों से भी प्रभावित होता है। किशोर के स्वयं के अनुभव उसे विभिन्न परिस्थितियों का सामान्यीकरण करना सिखाते हैं। इस प्रकार किशोर अवस्था समाजीकरण का वह स्तर है जिसमें सांस्कृतिक मूल्यों और व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा आत्मनियंत्रण की धारणा को बल मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया में ये 4 अवस्थाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। इनके साथ साथ ही कुछ और अवस्थाएं भी हैं जिनमें भी व्यक्ति का कुछ न कुछ समाजीकरण होता रहता है। नेक्स्ट है युवावस्था। इस अवस्था में व्यक्ति नवीन सामाजिक परिस्थितियों को प्राप्त कर लेता है, यथा कार्यालय में कर्मचारी या व्यापारी या व्यवसायी आदि समूह का वह सदस्य बन जाता है। इस अवस्था में उसकी शादी हो जाने पर वह कई नई भूमिकाएं प्राप्त कर लेता है, जैसे दामाद, जीजा, साडू, पति, पिता आदि। इन विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर ही वह व्यवहार आरंभ कर देता है। यह आयु उसके जीवन में सर्वाधिक उत्तरदायित्व ले आती है, क्योंकि उसे विभिन्न व्यक्तियों के साथ संबंध एक साथ निभाने होते हैं और कई समस्याओं का सामना करना होता है। वह कई बार अनेक संघर्षों का सामना करता हुआ इन परिस्थितियों के अनुरूप आचरण करता है। नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में उसके उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ जाते हैं। वह व्यावसायिक समूह में भी अच्छी परिस्थिति प्राप्त कर लेता है और वह पदोन्नति प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में उसको समाजीकरण में कई विशेष दिक्कत तो नहीं आती हैं, किंतु वह नवीन स्थिति में समायोजन करना पड़ता है। इस अवस्था में बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी, शिक्षा आदि का उत्तरदायित्व का उसे वहन करना होता है, इसलिए वह समाज में इस प्रकार के व्यक्तियों से संपर्क में आता है और समाजीकरण की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है वृद्धावस्था। इस अवस्था में व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में या सामाजिक जीवन में नवीन पद प्राप्त कर लेता है, जैसे दादा, परदादा, ससुर, नाना आदि। तो इस प्रकार से उसे अनेक भूमिकाओं का निर्वाह करना होता है। इसमें वह नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने लगता है। नवीन पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के विचारों में भी मतभेद पाया जाता है या उनमें कुछ भिन्नता पाई जाती है, तो उसे नवीन पीढ़ी के विचारों के साथ भी अनुकूलन बिठाना होता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि सामाजीकरण की प्रक्रिया है वह जीवन पर्यंत चलती रहती है।